हेलो बच्चों, मैं हूं आपका भैया शुभ शंकर। और आज मैं आप यहाँ पे प्रेजेंट हूँ आप सबको वेलकम करने के लिए हमारे चैनल आईटीवी स्टेप्स के ऊपर। सो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हमारे थर्ड सेमेस्टर की जो चैप्टर थी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसकी पहली यूनिट हमने शुरू की थी और उसमें हमने पढ़ा था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे द की फैक्टर्स ऑन विच, मतलब किस समय चाइल्ड की क्या डेवलपमेंट होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने कॉपी खोल ली होगी और हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे। अगर आपको नोट नहीं बनाना अभी तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमने पिछले सेमेस्टर क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उस सब के ऊपर होता है। आज हम अच्छे से मतलब डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि उन सब फैक्टर्स में क्या क्या हमें देखना है कि भाई कौन कौन से समय पे उसकी क्या डेवलपमेंट होती है, जिससे कि हमें पता चले कि भाई हाँ इस समय हमें इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए। तो पहले शुरू करते हैं इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है 2 साल तक, उस जो टाइम पीरियड को हम बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे कि इन्फेंसी स्टेज में क्या क्या होना है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होती है। तो पहले देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। जब चाइल्ड हमारा 0 से 2 इयर्स के अंदर होता है तब हमें डेवलपमेंट होता है, जैसे कि रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों के जो हाइट, मतलब उनके, आपको तो पता है जब बच्चे पैदा होते हैं इनकी ग्रोथ कैसे जल्दी जल्दी होते जाती है। तो इसलिए फिर हाइट वेट का ग्रोथ होता है, मतलब बच्चे लंबे होते हैं और मोटे भी होते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, जिसमें होता है सिटिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा मोटर स्किल क्या होता है। जो हमारी जो फिजिकल ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं मोटर स्किल। देखो, हमारी फिजिकल तो ग्रो हो जाती है, हमारे हाथ लंबे हो जाते हैं, सब हो जाता है, पर अगर अगर हमें चलना ही नहीं आया, ठीक है, अगर हमें कुछ पकड़ना ही नहीं है, हाथ ऐसे हिलाना भी नहीं है, तो वो सब तो होना चाहिए ना। इन सब जो चीजें होती है, मतलब जो शारीरिक मूवमेंट का जो विकास होता है उसे बोलते हैं मोटर स्किल्स। ठीक है, तो क्या क्या मोटर स्किल्स होती हैं? जैसे कि सीटिंग करना, मतलब क्या, बैठना। क्रॉलिंग मतलब क्या, वो जो बच्चे, नए नए बच्चे नहीं होते जो घुटनों के बल चलते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉलिंग, वो करना। फिर स्टैंडिंग, खड़ा होना अपने आप, वॉकिंग, अपने आप चलना, वो सब होता है मोटर स्किल्स में। वो सब डेवलपमेंट होता है कब? जब वो पैदा होने से 2 साल के अंदर। फिर क्या होता है? सेंसरी एबिलिटी इंप्रूव, मतलब हमारे जो सेंसर्स होते हैं कान, नाक, आँख, उनकी जो एबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। हमारे जो इंद्रिय हैं उन सब की जब एबिलिटी इम्प्रूव होती है उससे ही बोलते हैं सेंसरी एबिलिटी इम्प्रूव, जिसमें होता है क्या, जैसे विजन होगा, क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं ना वो अच्छे से देख नहीं पाते, ना ये अच्छे से सुन पाते हैं, ना सूंघ पाते, धीरे धीरे वो बढ़ता है। पहले 4 महीने में उनको ब्लैक एंड व्हाइट देखना शुरू होता है, फिर कुछ महीनों के बाद उनको कलरफुल देखना शुरू, ऐसा होता है। ठीक है, बच्चों के साथ तो क्या क्या डेवलप होता है? विजन इंप्रूव होता है, मतलब वो जो कैसे किस तरह से देख रहे हैं आपको वो इंप्रूव होता है। फिर हियरिंग, टेस्ट, टच, वो अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से सुन पाते हैं। फिर वो क्या, सुन पाते हैं, चीजों को समझ सकते हैं कि कौन। फिर वो टेस्ट भी उनका इम्प्रूव होता है, जैसे कि आप जैसे देखोगे कि बच्चों को बचपन में नहीं पता होता कि कौन किसका टेस्ट क्या है, पर धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते हैं उनको पता चलता है कि कौन सा तीखा है, कौन सा कड़वा है, कौन सा मीठा, वो सब धीरे धीरे उनको पता चलता है। ये सब डेवलपमेंट होता है। फिर फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स मतलब अभी देखिए, जो नॉर्मल मोटर स्किल्स होता है जैसे कि चलना, बैठना, कहना, वो सब नॉर्मल मोटर स्किल होते हैं। पर जो फाइन होते हैं, जैसे कि अभी हाथ हिलाना एक मोटर स्किल है, ठीक है, पर हाथ से किसी चीज को पकड़ना वो होता है फाइन मोटर स्किल्स। तो क्या होता है फाइन मोटर स्किल्स? जैसे कि ग्रैस्पिंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक चीज को जैसे पकड़ना,
हाथ में आपको ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा उसके लिए, उसे बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स, वो डेवलप होता है। ये सब डेवलप होना शुरू होते हैं, ठीक है। फिर आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या डेवलप होता है, जैसे कि एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू द सेंसेस। आपको तो पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने पिछली बार भी पढ़ा था, जब आपके दिमाग का विकास होता है, आप सोचने लगते हो, आप किसी चीज को समझने लगते हो, उसे बोलते हैं आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम क्या जानते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं 2 साल के अंदर वो क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या समझते हैं वो लोग, तो वो समझते हैं क्या, एनवायरनमेंट को समझते हैं, मतलब आसपास सर्दी है, आसपास क्या है उनके, ये ये चेयर है, ये पेन है, ये स्क्रीन है, ये धीरे धीरे ऐसा वो सीखना शुरू करते हैं, आसपास को देखते हैं, जानते हैं कि पानी क्या है, हवा क्या है, वो सब धीरे धीरे वो महसूस करना शुरू कर लेते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। Object permanence develops meaning. Children understand that object exist even when they cannot see them. ठीक है, तो उनको फिर पता चलता है कि देखो, जब बचपन से बच्चा लाया गया, पैदा हुआ बच्चा, उसे थोड़ी पता है, वो जब आंखें बंद करता है वो सोचता है कि नहीं आसपास अभी कुछ भी नहीं है, बस अंधेरा ही अंधेरा है। आपको भी तो ऐसा लगता है, पर जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको ये पता चलता है कि अगर अंधेरा भी है आसपास तो उसके आसपास चीजें तो है, ठीक है। अगर अगर वो आंखें बंद भी कर रहे तो चीजें उसके आसपास ही रहेगी, ऐसा नहीं कि वो कहीं चली जाएगी, वो सब धीरे धीरे वो सीखना शुरू करता है। फिर सिंबॉलिक थिंकिंग एंड द मेमोरी बिगिन टू टेक स्पेस। तो ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो सिंबल्स होते हैं, मतलब जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, बच्चों को बचपन से बोलना नहीं आता, ठीक है। तो जब आपको पापा पापा ऐसे बार बार बोलते हो तो उनके दिमाग में वो आते रहता है कि हाँ पापा ये है, मम्मी ये है, ऐसे बोलना है, कुछ सुनना है, ये सिंबल्स है, ऐसा करने पर हाय होता है, ऐसा करने पर मारना होता है, वो सब उनको पता चलता है धीरे धीरे, ठीक है। उसी को बोलते हैं सिंबॉलिक थिंकिंग, मतलब वो सिंबल के साथ है। क्योंकि 2 साल के बच्चे आराम से बात नहीं कर पाते, ठीक है, वो कुछ भी गुनगुनाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो बस सिंबल से उनको ही आप बोल सकते हो, ये हाय है, ये बाय है, ये ठीक है। फिर होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, डैपनिंग एंड कुकिंग ऑफ कोर्स है ना। तो डैपनिंग मतलब कुछ वो अच्छे से नहीं बोल पाते, अब मुझे पता है आपको 1-2 साल के बच्चे कैसे बाबा ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं ना, वही होता है डैपनिंग। और कूलिंग होता है मतलब क्या, छोटे छोटे आवाज निकलना वो शुरू हो जाते हैं। फिर चिल्ड्रन यूजुअली से दे फास्ट वर्ड अराउंड 12 मंथ। तो ठीक है, तो जैसे ही पहला साल उनका शुरू होता है, ठीक है, जैसे ही पहला साल उनका शुरू होता है तब तब ये जो लोग होते हैं वो अपना पहला वर्ड बोलना शुरू करते हैं। फिर दे अंडरस्टैंड सिंपल कमांड्स बिफोर दे कैन स्पीक फ्लुएंटली। वो क्या, उनको सिंपल कमांड्स आ जाते हैं जब तक वो अच्छे से नहीं बोल पाते, जैसे कि पापा मम्मी, फिर हाय बाय, ये सब जो सिंपल कमांड होते हैं उनको पता चल जाता है जब तक वो अच्छे से। अभी ऐसा तो नहीं कि वो मेरे पापा है, ये तो नहीं बोल सकता बच्चा, पर इतना तो बोल सकता है पापा। सिंपल जो होता है उनको वो पता होता है। फिर अभी हमारे लैंग्वेज का खत्म हो गया, फिर हम आगे चलते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अभी आएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद हम आगे बढ़ेंगे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, अटैचमेंट टू प्राइमरी केयर गिवर्स सच एज मदर और फादर। ठीक है, देखिए बच्चों को जब पैदा होता है उनको नहीं पता होता कि उनके पापा कौन है, मम्मा कौन है, ठीक है। जो भी उनको पहले देखता है, जो कि जो जिसको भी वो देखते हैं कि हाँ ये मेरा ज्यादा ख्याल रख रही है, ये मेरा ज्यादा ख्याल है, तो उनके साथ उनकी अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। फिर वो फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, या फिर अंकल आंटी, या फिर केयर टेकर्स हो सकते हैं, जो जो भी उसके साथ जब से ज्यादा रहेगा, उसको खाने को देगा, पीने को देगा, उसको प्यार करेगा, उसी को ही ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, उसको ही वो अपना पापा मम्मी वो सब सोच लेते हैं, ठीक है, फादर मदर सब सोच लेते हैं चाइल्ड। फिर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू एरिकॉन स्टीवर्ट के हिसाब से ये कहा गया है कि जो आदमी बचपन से, आपको बचपन से मतलब पैदा हुए बच्चे को, इन्फेंट बच्चे को जो भी
आदमी ज्यादा अपने पास रखेगा वो उसके ऊपर अनकंडीशनली, ठीक है, अनकंडीशनली वो उसी को ही भरोसा करेगा। अगर एक बच्चा आपके साथ 10 साल रहा है बचपन से, ठीक है, आप ब्रह्मा के भी अगर उसे बोल दे कि नहीं भाई ये गलत है, तो उसके मन में एक तो उसे पता भी होगा, तो एक उसके मन में एक तो ऐसी जगह होगी जहाँ पे वो सोचेगा नहीं हो सकता है कि वो सही होगा, ठीक है। ऐसा ही होता है, ठीक है, यही होता है हमारी एरिकन्स थ्योरी में। फिर एक्सप्रेसेस बेसिक इमोशंस लाइक जॉय, फियर, एंगर, अफेक्शन। फिर वो क्या दिखाता है, अब जो बेसिक होता है किसी में गुस्सा हो जाना, रोना, एंगर, दुख प्रकाश करना, वो सब को धीरे धीरे करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है, इसी समय। फिर मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट में क्या होता है, नॉट फुल्ली डेवलप इन द क्लीन मैनर येट बट साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन कैरियर, ठीक है। तो अभी बच्चा 1-2 साल का, उससे क्या पता है क्या सही है क्या गलत है, तो उससे ऐसा तो नहीं पता होता कि नहीं ये करना सही है, ऐसा पूरा पता नहीं होता। पर जब आपको बार बार एक चीज को आप दिखाते हो, जैसे कि हो सकता है कि वो अपने एक साथी बच्चे को मार है, तो जब भी वो आप उसे मारे आप बोलोगे, आप उसे डांट रहे हो या फिर उसे ऐसे दिखा रहे हो कि मारूंगा, ऐसा कुछ दिखा रहे हो, तो समझ जाएगा कि ये करना सही नहीं है, ठीक है। या फिर वो कुछ अच्छा किसी को प्रणाम कर रहा है तो आप उसे चॉकलेट दे रहे हो या फिर उसे प्यार कर रहे हो, उसे शाबाश बोल रहे हो, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये सही बात है। तो थोड़ा थोड़ा उससे समझ में आता है। ये तो हमारा अभी देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अ, तो ये तो हमारा हो गया कब तक, इन्फ्रेंस स्टेज का, मतलब 0 से 2 इयर्स के अंदर क्या क्या चाइल्ड में डेवलप होता है वो हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस पे, जो कि हमारा होता है 2 से 6 इयर्स के अंदर। तो 2 से 6 साल के अंदर हमारे बच्चों में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। वैसे ही फिजिकल डेवलपमेंट, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, वैसे ही चलेगा। तो पहले फिजिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं। ग्रोथ इन हाइट एंड वेट इज स्लोअर बट स्टेडी, ठीक है। तो जैसे बचपन में जैसे आपकी हाइट और वेट बढ़ रही थी उसके हिसाब से नहीं बढ़ेगी, पर धीरे धीरे तो बढ़ती ही रहेगी। जब तक आप लास्ट तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो धीरे धीरे बढ़ती, मतलब स्टेडी होगी, मतलब हर साल आपके अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव्स, एनाबलिंग रनिंग, जंपिंग एंड क्लाइंबिंग। आपके हाथ पैर आंखों में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा कि आप देखोगे हाँ यहाँ पे जंप करना है तो आप जंप कर पाओगे। इसे कोऑर्डिनेशन मतलब आपके दिमाग के साथ सभी चीजों की कोऑर्डिनेशन चलेगी कि हाँ आपको कहाँ पर हाथ उठाना है, कहाँ पे क्या करना है, वो सब आपका धीरे धीरे हो जाएगा। फिर फाइन मोटर स्किल डेवलप, इंक्लूडिंग ड्राइंग, ट्रेसिंग, यूजिंग यूटेंसिल्स। तो और जो फाइन है सब हो जाएगा, जैसे कि आपको हाथ को कैसे मूव करवानी है, क्या किसी को पकड़ना है, कैसे ड्राइंग करनी है, वो सब हो जाएगा आपका धीरे धीरे हो जाएगा। मोटर स्किल का मतलब आपको याद रखना है कि जो फिजिकली आपकी ग्रोथ होती है, मतलब फिजिकली जो एक्शंस होते हैं आपके, उसको जो डेवलप होता है उसे बोलते हैं मोटर स्किल्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है, तो क्या बताया हमें, ग्रोथ हाइट और वेट में ग्रोथ होता है धीरे धीरे, कम इन्फ्रेंस से कम बट धीरे धीरे होता ही रहता है। फिर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होते रहता है, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग ये सब होता ही रहता है। फिर फाइन मोटर स्किल्स भी हो जाते हैं, जैसे कि ड्राइंग करना, ट्रेसिंग करना, ये सब यूज करना हो जाता है। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, चिल्ड्रन सेंटर द प्रोस्पेरेशन स्टेज, जिसको हम पाइलेट बोलते हैं, फ्लोइंग इन ईगो सेंट्रिक थिंकिंग, सिंबॉलिक पे एंड द इमेजिनेशन, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्या करना शुरू कर लेते हैं, मतलब वो अपने किशोर अवस्था में धीरे धीरे आने लगते हैं। तो क्या होता है कि तो वो अपने आप अपने हिसाब से सोचने से लगते हैं कि भाई हाँ ये सही है ये गलत है, अपने हिसाब से थोड़े थोड़े बना ही लेते हैं। भाई क्या किसने मुझे बोला मुझे गुस्सा आएगा, ऐसा वो अपनी ईगो लाते हैं, अपना खुद का सोचने का तरीका लाते हैं। मतलब वो फॉलो तो करते हैं अपने माँ बाप के जो सिखाया तो फॉलो तो करते हैं, पर अपनी भी एक चिंताधारा ले आते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है, ये ले आते हैं। फिर वो अपने आप सिंबॉलिक प्ले करते हैं, मतलब हाँ जैसे कि कुछ दिखाना हो, अगर उनको कुछ चाहिए और आप नहीं दिला रहे हो तो उस गुस्से में आपको ऐसे देखना, वो जो सिंबॉलिक होता है वो दिखाना शुरू कर देता है। फिर वो अपने इमेजिनेशन में गिर जाता है। आपको पता है कि बचपन में आप भी बहुत सारी चीजें सोच रहे हो कि हाँ अभी छोटा भी आ जाता तो उसके साथ मिलकर किरमाड़ा को मार देते, उस तरह की चीजें आप सोचने लगते हो।
दे स्टार्ट टू ग्रैस्प कॉजेस एंड इफेक्ट्स, ठीक है। उनको पता लगना शुरू हो जाता है कि ये किस लिए हुआ है और ये करने पर मुझे क्या मिलेगा। मतलब अगर मैं उसे मारूंगा तो हो क्या मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगा या फिर मम्मी पापा मारेंगे, वो सब वो जान उसने मुझे मारा क्योंकि मैंने उसे ये बोला था इसने मारा, वो सब जानना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। फिर their attention span is short, they are curious and they ask many questions, ठीक है। तो एक चीज पर अटेंशन रखना उनका बहुत कम हो जाता है क्योंकि उनका दिमाग हर तरफ घूमता रहता है। आप यहाँ पर एबीसीडी पढ़ रहे हो, वहीं पर आप गेम के बारे में सोच रहे हो, वहीं पर आप कल क्या खा खेलना है सोच रहे हो, सब एक ही साथ आप सोचने लगते हो, तो अटेंशन कम हो जाता है। फिर आप क्यूरियस हो जाते हो हर चीज के लिए, ये पेन है ये किस लिए यूज होता है, ये किससे बनता है, कैसे काम करता है, ये बोर्ड क्यों है, क्या काम कर रहे हैं, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपके अंदर क्यूरियस आने लगता है। फिर आप क्वेश्चन पूछने लगते हो। ये बहुत ही भाई ऐसी स्टेज है, अगर आपने जो चीज आपको चाहिए हो, अगर आप ये पूछ के आप यहाँ पे समझ गए तो भाई आपके दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। इतना क्यूरियस माइंड होता है, इतना अच्छा माइंड होता है इस समय 2 से 6 साल के अंदर, इसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ये तो आपको पता ही है। इस समय जो अर्ली चाइल्डहुड में आपकी वोकैबुलरी बहुत क्विकली एक्सपांड होती है, मतलब आप बहुत जोर से बोल सकते आपकी मतलब अच्छे से डेवलप हो जाती है बहुत जल्दी। फिर दे यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करना शुरू कर लेते हैं। आप बस पापा मम्मी जहाँ पे बुला रहे थे तभी फादर मदर बुला सकते हो या फिर और कुछ बुला सकते हो, ठीक है। फिर दे अंडरस्टैंड एंड फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जो सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि अभी सो जाओ, खा लो, पी लो, ये कर लो, वो कर लो, वो आप सब क्या समझ सकते हो उस समय, ठीक है। सिंपल इंस्ट्रक्शन को आप आराम से समझ सकते हो। तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हम पढ़ेंगे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है, मतलब 2 से 6 साल के अंदर। तो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, ये थोड़ा खराब हो गया, थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस सेंस ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ अवेयरनेस बिगिन टू इमर्ज, ठीक है। मतलब अपने अंदर अपने हिसाब से कुछ ले आते हैं, मतलब मेरे लिए ये मेरा है, वो मेरा है, वो तुम्हारा है, उस अपने आप में एक चीजें आ जाती है आपके अंदर, ठीक है। दे स्टार्टेड टू फॉर्म फ्रेंडशिप्स, वो अपने दोस्त बनाना शुरू कर लेते हैं। ये कोई आपको अच्छा लग रहा हो आप दोस्त बना लेते हैं, कोई बुरा लग रहा हो उसे आप एनिमी बना लेते हैं, ऐसे बनाना शुरू करते हैं। दे लर्न टू मैनेज इमोशंस बट मे स्टिल हैव टेंट्रम्स, वो अपने आप अपना गुस्सा रोना उस सबको मैनेज करना शुरू कर लेते हैं, पर धीरे पर अभी भी हो सकता है कि वो अपना टेंट्रम शुरू करें, मतलब किसी चीज के लिए जिद करना या फिर किसी चीज के लिए ओवेसिव हो जाना कि हाँ नहीं मैं ही मम्मी के पास बैठूंगा, वैसे सब चीजें करना शुरू कर लेते हैं। होता है धीरे धीरे, पर बचपना तो होगा ही उनके अंदर। फिर होगा मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड रूल्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो चिल्ड्रन को पता चलता है कि ये चीजें करना गलत है, उसकी वजह से मुझे ये हो सकता है, ये गलत है, वो सही है, वो सब जानना धीरे धीरे शुरू कर लेते हैं। फिर दे सेंस ऑफ मोरालिटी टाइपिकली रियलाइज ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स, प्रीकंडीशंस लेवल एंड कोनवर्क, ठीक है। जैसे कोनवर्क और बोला था कि अगर आप एक बच्चे को कुछ काम करने पर ट्रीट दोगे, कुछ भी करने पर आगे बच्चे को अगर ट्रीट दोगे तो सोचेगा कि ये करना सही है। अगर आप किसी एक बच्चे को एक काम करने पर मार रहे हो तो कैसे भी सोचेगा कि ये गलत ही है, ठीक है। वो वैसे ही सोचेंगे, ठीक है। अगर आप ये सही है तो सोचेगा ये सही है, अगर गलत है ये सोचेगा ये गलत ही है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मिडिल टू लेट चाइल्डहुड स्टेज, मतलब 6 से 12 साल के अंदर जो स्टेज होता है उसे बोलते हैं मिडिल टू लेट चाइल्डहुड स्टेज। तो इसमें क्या होता है हम पढ़ेंगे। अभी देखेंगे इसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ स्लो डाउन एंड स्ट्रेंथ कोऑर्डिनेशन डेवलप स्टेडीली, ठीक है। तो आपकी जो ग्रोथ होती रहती है, जिस
हिसाब से आपकी ग्रोथ होती रहती है, उससे बहुत कम हो जाती है। अगर आप एक साल में पिछले मतलब अभी देखिए इन्फ्ant स्टेज में आप एक साल में 2 सेंटीमीटर बढ़ रहे थे, पर जब आप आएंगे किसमें हेल्दी चाइल्डहुड में सब आप 1 ही सेंटीमीटर बढ़ रहे हो, पर जब आप इसमें आ जाओगे तब और भी कम हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर आप बढ़ रहे हो एक साल में, तो ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। पर आपके जो आय दिमाग के साथ आपके जो शरीर की कॉम्बिनेशन चलती है वो बढ़ती रहेगी। मतलब आप जैसे कि हाथ से आप 10 किलोमीटर तक बॉल फेंक पा रहे हो, अगले दिन आप 40 किलोमीटर तक फेंक पाओगे, उस तरह से कॉम्बिनेशन आपको बढ़ती रहती है। फिर चिल्ड्रन लूज देयर बेबी टीथ एंड रिफाइन देयर मोटर स्किल्स, ठीक है। उनके जो बचपन के जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, हम मोटर स्किल डेवलप होने लगते हैं। मतलब जो बैठना, खाना पीना, चलना, वो सब और ज्यादा डेवलप होते रहता है, ठीक है। और ग्रिप थोड़ा अच्छे से कर पाते हैं, वो सब डेवलप होता है धीरे धीरे। फिर दे गेन मोर फिजिकल इंडिपेंडेंस, उनके पास मोर फिजिकल इंडिपेंडेंस आती है। मतलब वो अभी वो धीरे धीरे दौड़ पा रहे थे, अभी वो जल्दी दौड़ पा रहे क्योंकि उनका बॉडी ज्यादा लचीला होने लगता है, ठीक है। वो अपने हाथ को जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं, वो सब वो कर पाते हैं, ठीक है। फिर आ गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब मानसिक विकास। तो मानसिक विकास में क्या होता है, ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, चिल्ड्रन डेवलप लॉजिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड कॉन्वर्सेशंस एंड रिवर्सिबिलिटी। मतलब बचपन में अगर आप उसको बोल रहे हो टोंट मार के कि हाँ भाई ये सही है, तो तब वो शायद नहीं जानते, पर अभी वो जान पा रहे हैं कि आप उसे टोंट मार रहे हो, आप किस तरह से बात करते हो, वो सब समझते हैं, वो अपने आप डेवलप हो जाते हैं चाइल्ड का दिमाग इतना कि वो सब समझ पाते हैं कि भाई हाँ ऐसा है वैसा है, कैसे बात करनी, वो सब अपने आप सोचना शुरू कर लेते हैं। फिर देरी मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव, ठीक है। उनकी जो दिमाग अपनी जो मेमोरी है उनकी, वो जो याद रखने की कोशिश करते हैं वो इम्प्रूव होता है। और उसके साथ ही वो लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब किसी प्रॉब्लम में अगर वो फंस जाए या फिर कोई प्रॉब्लम आप उनको दो तो उनको सॉल्व करने की स्किल भी उनकी बढ़ जाती है बहुत अच्छे से। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, ये तो पता ही है, एकेडमिक स्किल लाइक रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक डेवलपमेंट, ये तो बढ़ता ही रहता है धीरे धीरे। फिर रहेगा लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, वोकेबुलरी एंड ग्रामर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वो किस तरह से बात कर रहे हैं, अभी देखिए जैसे कि इन्फेंट बेबी पा ऐसा बोलेगा, फिर जब वो अर्ली चाइल्ड में आएगा वो पापा बोलेगा, फिर जब वो आएगा तब फादर मदर बोलेगा। इस तरह से उनकी वोकेबुलरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फिर उनकी ग्रामर भी मोर कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब वो जिस भाषा में वो सीख रहे हैं उस भाषा को अच्छे से बोल पाते हैं और थोड़े अच्छे वर्ड यूज कर पाते हैं उसके लिए। फिर दे स्टार्ट टू अंडरस्टैंड फिगरेटिव लैंग्वेज एंड ह्यूमर, ठीक है। तो उनको पता चलता है कि किस बात में आप उनकी मजाक उड़ा रहे हो या फिर हंसी के आपके जो अर्थ होता है, आपके जो बातों के पीछे जो अर्थ होता है उसके बारे में उनको पता चलता है आराम से धीरे धीरे। फिर चिल्ड्रन कम्युनिकेट एफिशिएंटली विद देयर पीयर्स एंड एडल्ट्स, जो बच्चे होते हैं वो अपने जो साथी बच्चे होते हैं या फिर जो एडल्ट होते हैं उनके साथ अच्छे से बात करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप नोट स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा हमारा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में हमारे पास क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ आइडेंटिटी बिगिन टू डेवलप। मतलब आप अभी तक बोल रहे हो कि वो अपने पापा का बच्चा है, नहीं, अभी मैं अपना ही बच्चा हूँ, मैं खुद हूँ, ठीक है। वैसी वैसी डेवलपमेंट आपके अंदर आती रहती है। दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग पेयर रिलेशनशिप एंड एंगेज इन मोर कोऑपरेटिव प्ले, मतलब उनको जो रिलेशनशिप होती है अपने आसपास के दोस्तों के साथ वो बढ़ती रहती है। और फिर वो कोऑपरेटिव प्ले, मतलब वो थोड़े अच्छे से बात करना शुरू कर लेते हैं। आप देखिए अभी आपके बचपन में शायद आपके पास 20-30 दोस्त होंगे, अभी धीरे धीरे वो कम होते रहता है। जो बच्चे आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, जो आपको लगता है कि भाई हाँ ये सही है, इन बच्चों के साथ मुझे रहना है, उनके साथ ही आप
ज्यादा मिलना चाहते हैं, वैसे बढ़ते रहता है। फिर चिल्ड्रन इंक्रीज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, उनके हिसाब से उसके बारे में क्या है, वो धीरे धीरे समझने लगते हैं कि भाई अगर तुम, बच्चे क्या होते हैं बचपन में जो समझते हैं उसी को मानते हैं कि वो समझते हैं कि एप्पल अगर ज्यादा खाओ तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो वही समझते हैं। पर जब वो बड़े होते हैं तब उनको पता चलता है कि भाई क्यों बोल रहे थे हम एप्पल खाने के लिए, क्योंकि उसमें अंदर विटामिन होते हैं जो कि हमें जरूरी होता है, वो धीरे धीरे वो समझने लगते हैं। फिर मोरल डेवलपमेंट क्या है? They move towards professional morality, where rules matters and the gain approval is important, ठीक है। तो वो एक ऐसी मोरालिटी को चलते हैं जो कि है, मतलब अगर किसी, जैसे किसी काम को करने से पहले मम्मी पापा को पूछना, या फिर मतलब किसी चीज के लिए दूसरों का अप्रूवल लेना कि ये सही है या फिर गलत है, वो पूछना, वो सब करना, वो सब होता है, ठीक है। फिर चिल्ड्रन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड फेयरनेस एंड जस्टिस, चिल्ड्रन धीरे धीरे ये जानना शुरू करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और किसी के साथ अच्छा होना चाहिए किसी के साथ बुरा होना चाहिए, ये सब उनको धीरे धीरे पता लगने लगता है, वो उसके बारे में जानना चाहते हैं धीरे धीरे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम आएंगे एडोलेसेंस स्टेज में, जो कि होता है 12 से 18 साल के अंदर। वो आगे ही बढ़ता रहता है, उसे एडोलेसेंस ही बोलते हैं, पर फिर भी क्योंकि वो एडल्ट हो जाते हैं 18 साल के बाद, पर एडोलेसेंस तक हम चलते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? प्यूबर्टी ब्रिंग्स हार्मोनल चेंजेस, ग्रोथ स्पाउट्स एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों में जो सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, आपने पढ़ा होगा, जो सेक्सुअल चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे होता है, प्यूबर्टी आती है, मतलब आपके बॉडी डेवलप होती है, आपकी मसल्स डेवलप होते हैं, वो सब होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप, आपके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होंगे, जैसे कि लड़कियों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, वो सब होगा, बियर्ड होगा, ठीक है। फिर हेयर ग्रोथ हो गई बहुत जल्दी, वो सब होना शुरू हो जाता है। फिर कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी इमेज वेलनेस इंप्रूव, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है, हाथ आंखें नाक कान, उस सब के कोऑर्डिनेशन आपको ज्यादा इंप्रूव होगा, आप ज्यादा अच्छे से सब काम कर पाओगे। फिर आएंगे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, दिमाग में क्या विकास होता है? इन द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसे बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। एडोलेसेंट एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग, मतलब आप अपने से बहुत सारी चीजें सोचने लगते हो कि भाई ये मैं ये करूंगा तो आगे जाके क्या करूंगा, मैं इस सब्जेक्ट लूंगा या वो सब्जेक्ट लूंगा, वो सब आप धीरे धीरे सोचने लगते हो। फिर दे डेवलप रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ठीक है। वो हर चीज में रीजन लाते हैं, वो सोचते हैं हर चीज, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग भी अपने हिसाब से लेते हैं। देयर एबिलिटी टू प्लान फॉर फ्यूचर इंक्रीजेस, अपने फ्यूचर में वो क्या करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा सब्जेक्ट लेना है कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना, वो सब वो जानने, वो सोचने लगते हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, उनके बोलने में क्या डेवलप आते हैं? दे गेन मास्टरी ऑफ लैंग्वेजेस एंड यूज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रोसेसिव लैंग्वेजेस, उनके जो लैंग्वेज होते हैं, जो जिस भाषा में वो पढ़ते हैं या फिर जो भाषा वो सुनते हैं, उसमें उनकी पूरी मास्टरी हो जाती है, मतलब जितना नॉर्मली चाहिए उनको आ जाता है, और वो बहुत ही जो कस्ट वर्ड है ना वो भी यूज करना शुरू कर लेते हैं। सिर्फ एडमिशन एंगेज इन डिबेट एंड डिस्कशंस, वो दूसरों के साथ क्या बात करने में शुरू हो जाते हैं, फिर दूसरा काम करने में शुरू कर लेते हैं, ठीक है। दे अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स लिटरेसी एंड एकेडमिक टेक्स्ट, ठीक है। तो वो क्या कॉम्प्लेक्स जो लिटरेसी होती है, मतलब बहुत ही मुश्किल जो पढ़ाई होती है वो सब भी कर पाते हैं। फिर ये क्या एकेडमिक टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं, मतलब जो वर्ड होता है जैसे कि सहायक, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है वो यूज करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम आएंगे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशियो मतलब अपने सोसाइटी में क्या चेंजेस देख रहे हैं, जैसे कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऑफ कोर्स, जो कि हमारी एटम्स की आइडेंटिटी थी, कि लोग सोचते हैं अपना कुछ बनाना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा के नाम पे वो जीना नहीं चाहते, उस तरह की थिंकिंग आ जाती है लोगों के अंदर, ठीक है। फिर
फिर क्या होता है, पीयर इन्फ्लुएंस बिकम स्ट्रॉन्गर विथ डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। वो जो इंडिपेंडेंस के चक्कर में उनके जो अपने अंदर जो होता है, मतलब अपने जो दोस्त होते हैं उनके साथ ज्यादा मिलना शुरू करते हैं, उनके साथ अपने फ्यूचर के बारे में बात करना, वो सब वो धीरे धीरे ज्यादा करना शुरू कर लेते हैं। फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी इज कॉमन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। इमोशनल तो इंस्टेबिलिटी हो जाता है, मतलब अगर आप उनको ज्यादा डांट दो, ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, आप पे चिल्ला सकते हैं, वो सब हो सकता है आपके साथ। फिर मोरल डेवलपमेंट होता है, जिस जो कि है सम एडोलेसेंट्स मूव टुवर्ड्स पोस्ट कॉम्प्लेसेंट मोरालिटी, मतलब वो अपने हिसाब से जो सही लगता है, मोरली जो सही लगता है उसके ओर मूव करना शुरू कर लेते हैं। दे डेवलप पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स, वो अपना पर्सनल वैल्यू और एथिक्स बनाना शुरू कर लेते हैं। फिर दे ऑफ्टन क्वेश्चन रूल्स एंड सोशल नॉर्म्स, मतलब अपने आसपास जो रूल्स होते हैं कि ये करना है वो नहीं करना, वो सब वो शुरू कर लेते हैं कि ये क्यों है, मतलब हमें अगर उससे बात नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, ये किसी को मानना अगर गलत है, क्यों गलत है, अगर उसने गलत किया तो वो गलत है, ये सब वो सोचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ आज तक वो यहाँ तक रखते हैं, आज तक की पढ़ाई। बाकी हम आगे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। और अगर आपको नोट चाहिए तो प्लीज व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर लेना। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो, तो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले।